नमस्कार। धन्य निरंकार जी महापुरुषों, एक बात हम सुनते भी हैं और हम खुद भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी इधर उधर हुआ तो कहते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं है, मेरा टाइम अच्छा नहीं है। तो कहते हैं कि टाइम और दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि टाइम और दिन जो है ना, ईश्वर का बनाया हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, शुभ और अशुभ कहाँ पे आता है? वो आता है इंसान के कर्म में, व्यवहार में और आचरण में। जब इंसान का कर्म अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, तो उसके लिए वो टाइम, वो दिन शुभ हो जाते हैं, क्योंकि कर्म शुभ थे, व्यवहार शुभ था, सोच जो है अच्छी थी। लेकिन अगर जब इंसान का वहीं पे कर्म और व्यवहार अशुभ हो जाता है, यानी गलत डायरेक्शन में होता है, तब वो जो है कि उसके लिए दिन जो है फिर अशुभ हो जाता है, टाइम अशुभ हो जाती है। वरना टाइम और दिन कभी भी शुभ अशुभ होते ही नहीं हैं। और कर्म इंसान के जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि कोई भी कर्म करोगे, सही या गलत, परिणाम तो मिलने ही वाले हैं। तो परिणाम को ध्यान में रख करके अगर कर्म किया जाए, कि कहते हैं कि आप गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप गर्म पानी में हाथ डालें और उसकी गर्माहट आपको न मिले। तो आप शीतल पानी में भी हाथ डालेंगे तो आपके हाथ को ठंडक प्रदान होगी, मिलेगी। तो परिणाम अगर कर्म ही गलत हो गया, इंसान ने खुद ही गर्म पानी में हाथ डाल दिया और कहे कि आज का दिन ही खराब है, दिन नहीं खराब है, तुमने गलत डायरेक्शन में अपने हाथ को लगाया, इसके लिए हाथ जल गया। तो कहने का मतलब है कि जीवन में ऐसे ही देखने की ज़रूरत होती है कि कहीं न कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है, तो अपने कर्म में और अपने आचरण में, व्यवहार में, तब जा कर के हमारा हर दिन एक खुशियों से भरा होगा। और दिन और टाइम शुभ ही है, क्योंकि उसको बनाने वाला ईश्वर जो है ना, वो शुभ है, वो आनंद से भरा है। और कई बार कर्म में कहते हैं कि इंसान सोचते ही रह जाता है। तो डिसीजन की बात आती है, निर्णय की बात आती है कि आपका जीवन है, मालिक ने स्वतंत्रता दी है आपको। आप गलत राह भी चुन सकते हैं, सही राह भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसीजन ही नहीं लेते हैं तो कहते हैं कि कुदरत फिर जो है कि आपके लिए डिसीजन ले लेती है कि आपका जीवन का क्या करना है। क्योंकि जब इंसान खुद नहीं सोचता है कि मेरे जीवन का क्या करना है, मेरे जीवन को किस मूल्य तक लेके जाना है, किस तरीके का बनाना है, मेरी जीवन की कहानी कैसी हो, ये उसका कुछ भी डिसीजन नहीं है, तो फिर कुदरत अपने हिसाब से उसका डिसीजन ले लेती है। तो कहने का मतलब है कि डिसीजन लेने में भी देर ना करें। काम जो करना है वो हमें करना है निडर हो करके। और ध्यान देने की ज़रूरत इतनी है कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ, ये कर्म एक भागवत से जुड़ा होना चाहिए, एक ईश्वर जैसा चाह रहा है, वो चाहना जो है कि जुड़ी होनी चाहिए, एक सत्कर्म हो, एक सही तरीके से। कहते हैं कि रोटी भी कमाने पे ही मिलती है, लेकिन जो रोटी आ रही है उसके पीछे जो कर्म हुआ वो भी देखने की ज़रूरत होती है कि कहीं गलत ना हो। छीना झपटी करके रोटी अगर हासिल करेंगे तो वो रोटी फिर जो है स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होगी। भूख तो पल भर के लिए मिट जाएगी, लेकिन आगे जाकर के उस रोटी का एक अलग ही परिणाम मिल जाएगा। तो कहते हैं कि सब कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन एक सही विचारधारा के साथ, सही सोच के साथ। फिर से वही बात दास रखना चाहेगा
कि दिन टाइम कोई भी पल अशुभ नहीं होता है। अशुभ अगर कुछ होता है वो इंसान के अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपनी नज़रिया। तो ये कर्म, व्यवहार और नज़रिए में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और इसको बदलने के बाद अगर ये शुभ है, सब कुछ सुंदर होगा। कहते हैं कि युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल होंगे सुंदर, अगर मानव का जीवन होगा सुंदर। तो जीवन को सुंदर बनाएं और एक सुंदरता के साथ, खूबसूरती के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। मन से ये बात बिल्कुल निकाल फेंकें कि कोई दिन शुभ और अशुभ भी होता है। आपके कर्म ही शुभ और अशुभ होते हैं, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। फिर हमसे कहना, धन निरंकार जी, नमस्कार।